A very good morning all my dear students. Today we discuss about the in history chapter 2 an empire across 3 continents. This is our second chapter in history because the first chapter beginning from the beginning of time. The first chapter from the beginning of time is deleted by the CBSE in the session 2020. So the first chapter writing and city life and the second chapter is an empire across 3 continents. And 3 chapters are coming in your half-yearly examination. So we discuss about this chapter. An empire across 3 continents. Continents means महाद्वीप. कहने का मतलब there are only 7 continents on the earth and we study about 3 continents and 1 emperor in these continents. 3 महाद्वीपों में एक साम्राज्य. Which emperor in these 3 continents? To look at the board, the first is Europe continent and the second is Africa continent and the third is Western Asia. But all of these 3 continents, these continents had only one emperor, and the most powerful emperor in these continents, Rome in Italy. So we discuss about the political life, economic life, social life, daily life in these continents. Roman Republic. What is republic? Firstly, we can discuss what is republic. So republic is that government, or republic is that government in which a person has more power and it is a small group of rich people, and there are only three most powerful persons in these continents. Emperor, first is emperor, second is the senate, and the third is army. Emperor, senate and army is the more important and impressive person in this emperor. So first is Roman Republic. Roman Republic begins from 509 BC to 27 BC, and Rome Empire conquered to all over India. कहने का मतलब बेटा ये है कि जो रोम का साम्राज्य था, जो रोम का राजा था, ये भी याद रखिएगा, रोम में उस समय राजा को हम जो कहा करते थे वो जार कहा करते थे. राजा को किंग भी कहा जाता है, हिंदी में राजा भी कहा जाता है, लेकिन इन रोम एम्पायर में वहाँ पे जो रूलर हुआ करता था, जो किंग हुआ करता था, उसको हम जार कहा करते थे. और उसका एक ड्रीम था कि वो ऑल ओवर इंडिया को भी जीते, और ना केवल इंडिया बल्कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड को जीतने की फिराक में रहते थे. यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है कि यहाँ पर 3 लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे. वो थे एम्परर, क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द एम्परर, द सेकेंड पर्सन द सीनियर एंड द थर्ड इज आर्मी. कहने का मतलब कि एम्परर हैज सो पावरफुल आर्मी इन हिज एम्परर बिकॉज ही डिफीटेड देयर एनिमीज एंड विन देयर प्लेस, और उनके स्थानों को, उनके कॉन्टिनेंट्स को वो जीतना चाहते थे. तो इस साम्राज्य में हमको जो रोमन साम्राज्य है, आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जो बेटा ये BC आया हुआ है. BC क्या मतलब होता है? देखिएगा, एक BC होता है और एक AD होता है. BC का मतलब होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जो गॉड जीसस थे क्रिश्चियन धर्म में, उनके जन्म से पहले की जो भी इवेंट्स हुई, जो भी घटनाएं हुई हैं बेटा, वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब BC में आती हैं. और जब गॉड जीसस का जन्म हो चुका था, उनके जन्म के बाद
एडी, जिसको हम अन्नो डोमिनी भी बोलते हैं, तब ये एडी शुरू हुआ है। आज भी क्या कहलाता है, एडी में ही हम लोग हैं, जिसको हम ईसवी बोलते हैं। और बीसी का मतलब ये होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब प्रभु ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना जो भी हुई वो ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना को कहा जाता है। तो देखिएगा बेटा, पहला आता है पॉलिटिकल लाइफ। व्हाट इज पॉलिटिकल लाइफ इन दिस एम्पीरियड? इन 3 continents the rules only republic, especially Roman Republic, and the emperor was so powerful person in this political system, so that the senate is the assistant of emperor, and the army is defense all over Roman emperor. तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ का मतलब राजनीतिक जीवन कैसा था उनका बेटा, तो इसमें कहने का मतलब वहाँ पर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट थी। रिपब्लिक कहते हैं गणतंत्र के लिए, और उस रिपब्लिक का जो हेड हुआ करता था वो एम्परर हुआ करता था, और उसकी सहायता के लिए वहाँ पर सीनेटर हुआ करते थे, जिसको सीनेट कहा जाता था। और पूरे साम्राज्य की रक्षा के लिए वहाँ पर आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी की व्यवस्था भी की गई थी। जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी वो सबसे मोस्ट पावरफुल एम्परर माना जाता था। बेटा सेकेंड बात हम करते हैं सोशल लाइफ। व्हाट इज सोशल लाइफ इन दिस कॉन्टिनेंट्स इन रोमन एम्परर? तो हमारा सोशल लाइफ जो था, तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स और 3 persons divided into this Roman emperor. The first is emperor, the second is the senate, and the third is army. So I have already tell you about in the previous video that upper class, middle class and lower class are founded in this social system or life. And the third, तो एक तो हो गया हमारा राजनीतिक जीवन और दूसरा हो गया सामाजिक जीवन। तीसरा आता है बेटा रिलीजियन। रिलीजियन लाइफ क्या था रोमन साम्राज्य का, कि ही वर्शिप्ड मैनी गॉड्स बट ही बिलीव इन नेचुरल पावर्स। वो नेचुरल शक्तियों पर भी विश्वास करते थे, कई देवी देवताओं की वो पूजा भी किया करते थे, और उनके जो मुख्य देवता हुआ करते थे उनमें अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है कि उनमें एक ही मुख्य देवता को माना जाता था, बल्कि वो रोमन साम्राज्य में अधिकतर लोगों की पूजा, और जहाँ तक हुआ करता था बेटा वो लोग कैथोलिक ईसाई हुआ करते थे, और इसके बाद वो कैथोलिक ईसाई धर्म को अपनाने भी लगे, और जो जीसस थे उनको वो ज़्यादा मानते थे। एंड फोर्थ इज बेटा कि हमारा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बाद आता है बेटा इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब ये होता है बेटा कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए, लिवलीहुड के लिए क्या क्या वर्क किया करते थे। तो लिवलीहुड में जो रोमन साम्राज्य हुआ करता था वहाँ पे फार्मिंग भी हुआ करती थी, जिसको हम किसानी कहते हैं, खेती किसानी करने वाले लेबर भी हुआ करते थे। सो वी कैन से दैट द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इज फार्मिंग, एंड द लोअर क्लास आर फाउंडेड सो वेरी डिफरेंस वर्क इन दिस कॉन्टिनेंट, एंड दे earn money from the very lower work, for example farming, for example आपका गोल्ड स्मिथ, for example barbering, so many livelihood in this period. And the second जो हमारा चैप्टर था एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तो आपको इसमें पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड 2 others of characteristics in this Roman emperor. So I will provide after that video a worksheet of chapter number 2. So please note down that work and learn
because these questions are coming in your half yearly exams. Thank you so much.